हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली इसमें 60 नोट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ स्मॉल पॉपुलेशन ड्यू टू चांस इवेंट रादर देन नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन के स्थान पर क्या करता है, चांस, बाई चांस अगर कोई इवेंट होता है, कोई चेंज होता है, तो उसके कारण क्या होता है बेटा, ये एराइज होता है। ठीक है, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ स्मॉल पॉपुलेशन ड्यू टू चांस इवेंट रादर देन नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये क्या है आपका, इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए, इट इज ऑल्सो नोन एज स्वाल राइट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि अमेरिकन जो आपके जेनेटिक्स थे, ठीक है, उन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी, सबसे पहले डिस्कवर किया था 1931 में। ये उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। चलिए, इन जेनेटिक ड्रिफ्ट सम एलील में इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी पैरेलल बाय चांस एंड ओवर generation certain allele can even disappear from the population। तो इसमें क्या है कि कुछ एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कुछ की घट जाएगी, और कुछ पॉपुलेशन से गायब हो जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। इन लार्ज पॉपुलेशन द इफेक्ट ऑफ रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज मिनिमल। हाउएवर इन स्मॉल पॉपुलेशन रैंडम sampling errors, for example, which individual reproduce or survive can significantly alter gene frequencies from one generation to the next। इसको आप लोग इस पेज को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं लिखना है आप लोगों को अपने एग्जाम में। आप लोगों को ये डेफिनेशन इसकी लिखनी है और फर्स्ट डिस्क्राइब कौन किया इसे, मतलब फर्स्ट इसकी डिस्कवरी किसने की, इसे लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। की फैक्टर, की फीचर इसके क्या है, इसको देखिए। रैंडम प्रोसेस, पहला ये है कि ये रैंडम प्रोसेस है। डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि ये क्या होती है, रैंडमली चेंज होती है और बाई चांस होती है। इट हैपेंस बाई चांस, नॉट ड्यू टू सिलेक्शन प्रोसीजर। फिर मोर इफेक्टिव इन स्मॉल पॉपुलेशन, द स्मॉलर द पॉपुलेशन द ग्रेटर द इफेक्ट। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन स्मॉल होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इसकी इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, लीड टू फिक्सेशन और लॉस ऑफ एलील। ओवर टाइम वन एलील में बिकम फिक्स्ड विल अदर आर लॉस्ट। ठीक है, इसमें पहले भी हम लोगों ने देखा कि एक की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है और घटती जाती है, और एक स्पीसीज ऐसी होती है जो कि उस पॉपुलेशन से डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, उसका जनरेशन समाप्त हो जाएगा। रेड्यूस जेनेटिक वेरिएशन कॉजेज डिक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है उसको कम करती है। कैन लीड टू स्पीसिएशन, ये स्पीसिएशन को बढ़ावा देती है। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो अगर टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट देखेंगे तो ये दो तरह का होगा। एक है बोटलनेक इफेक्ट और दूसरा है आपका क्या, फाउंडर इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट देखिए, अकर्स व्हेन अ लार्ज पॉपुलेशन इज drastically reduced in size due to natural डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, फ्लड। नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर कोई पॉपुलेशन क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो वो बॉटलनेक इफेक्ट के अंतर्गत आता है। द फ्यू सर्वाइविंग इंडिविजुअल फॉर्म अ न्यू पॉपुलेशन दैट मे नॉट रिप्रेजेंट द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द ओरिजिनल वन। एग्जाम्पल, नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स expressed a bottleneck, their genetic variation is now very low। ठीक है, ये bottleneck इफेक्ट है। फाउंडर इफेक्ट देखिए, occurs when a small group form a population migrate from and forms a new colony in new area। The new population's gene pool depend only on the allele of the founders, which may not represent the original population। Example में हम इस population so high frequency of alleles one क्रिवल्ड सिंड्रोम ड्यू टू फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, इनका एग्जाम्पल आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का ये एक तरह से आपको फिगर के थ्रू समझाया गया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल में चीता है, अमिस कम्युनिटी है, और ये आइसलैंड पॉपुलेशन है। इसके बाद इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस है, इसको पढ़ लीजिएगा।
और ये एक चार्ट के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।